10वीं पास करने के बाद स्टूडेंट की सबसे बड़ी टेंशन होती है कि 10वीं के बाद क्या करे कि आगे का करियर अच्छा हो जाए। लेकिन उन्हें अगर कोई सही रास्ता दिखाने वाला होता है तो करियर में काफ़ी फायदा मिलता है। लेकिन अगर कोई मार्गदर्शक ना हो तो फिर यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। अगर आप भी 10वीं पास कर चुके हैं और कुछ ऐसे कोर्स की जानकारी चाहते हैं जिसके तुरंत बाद आपको एक अच्छी जॉब मिले तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हेल्पफुल पॉइंट में। क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताएंगे कि पॉलिटेक्निक कोर्स क्या है, पॉलिटेक्निक कोर्स कैसे करें, पॉलिटेक्निक कोर्स कितने साल का होता है, पॉलिटेक्निक का मतलब क्या है, पॉलिटेक्निक कोर्स करने के बाद किस फील्ड में जॉब कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कोर्स में एडमिशन कैसे लें और इसकी फीस कितनी है। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट 10वीं के बाद किसी टेक्निकल कोर्स में जाना चाहते हैं उसके लिए पॉलिटेक्निक बहुत फायदेमंद है। अगर आप पहले से जानते हैं कि पॉलिटेक्निक कोर्स क्या है तो आपको यह पता होगा कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के फायदे क्या है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जिसे इस कोर्स के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पॉलिटेक्निक क्या है? पॉलिटेक्निक एक पॉपुलर डिप्लोमा कोर्स है जिसे आप 10th पास करने के बाद या 12th पास करने के बाद कर सकते हैं। इस कोर्स की मदद से अगर आप किसी भी फील्ड, चाहे मैकेनिकल इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर या फिर किसी भी इंजीनियर फील्ड में डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आप पॉलिटेक्निक कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये कोर्स पूरे 3 साल का होता है। इस कोर्स की खासियत ये है कि आप पॉलिटेक्निक कोर्स करने के बाद डायरेक्ट डिग्री के लिए बीटेक के सेकेंड ईयर यानी दूसरे साल में एडमिशन ले सकते हैं। यानी अगर आपने केमिकल इंजीनियर में पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा किया है तो इसके बाद अगर आप डिग्री करना चाहते तो आप डायरेक्ट बीटेक के सेकेंड ईयर मैकेनिकल इंजीनियर में एडमिशन ले सकते हैं। इस कोर्स में बहुत सारे कोर्स और ब्रांच होते हैं तो आप अपने पसंद के हिसाब से चुन सकते हैं। कोर्स कैसे करें और इसकी फीस कितनी होती है? इस कोर्स को करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा जिसे हम CET यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं, जिसे आपको पास करना होता है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते तो आपको इस एग्जाम में अच्छे रैंक लाना होगा, तभी आपको अच्छा पॉलिटेक्निक कॉलेज मिलेगा। वरना आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना होगा जिसकी फीस बहुत हाई होगी, करीब 35 से 50 हज़ार के आसपास, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज में 10,000 से 15,000 के आसपास होती है पर सेमेस्टर की। तो कोशिश करें बेटर मार्क्स लाने की ताकि बेस्ट कॉलेज मिले। पॉलिटेक्निक का मतलब क्या है? ये सामान्य रूप से 2 शब्दों से मिलकर बना है, पोली और टेक्निक। पोली का मतलब होता है बहु, यानी बहुत सारे टेक्निक, मतलब आपको कला या फिर प्रैक्टिकल तरीके से सिखाना। तो ये कलाओं का संस्था है या फिर कहे ऐसे कॉलेज है जहाँ पर आपको ऐसी चीज़ों के लिए तैयार किया जाता है जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, ताकि आगे जाकर आप उस फील्ड में जॉब कर सके और अपना करियर बना सके। अब सवाल उठता है, इस कोर्स के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो इसकी योग्यता कैंडिडेट 10वीं या 12वीं पास होना चाहिए। पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए, जिसमें साइंस, मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए क्या करें? पहला स्टेप, 10वीं पास करें। अगर आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते तो आपको सबसे पहले 10वीं पास करना होगा और कोशिश करें मैथ, साइंस और इंग्लिश सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाएं ताकि परसेंटेज की दिक्कत ना हो। और इनके साथ इन सब्जेक्ट को ध्यान से समझकर पढ़ें क्योंकि आपको इन सब्जेक्ट से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं जो ऑब्जेक्टिव यानी 4 ऑप्शन वाले होते हैं। या फिर आप चाहे तो 12वीं पास करने के बाद भी पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, या आप चाहे तो ITI करने के बाद इस कोर्स को कर सकते हैं, लेकिन इस कोर्स को 10वीं के बाद करना बेस्ट होगा। दूसरा पॉइंट, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट दें और अच्छा रैंक लाएं। जैसे ही आप 10वीं करते हैं उसके बाद आप पॉलिटेक्निक एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं जिसे CET यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी कहते हैं। हर स्टेट के हिसाब से एग्ज़ाम होते हैं तो आपको कोशिश करना होगा कि एग्ज़ाम में अच्छा रैंक लाने का, ताकि आप बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सके, जिससे आपको फीस कम लगे और एक अच्छा प्लेसमेंट यानी जॉब और सैलरी मिल सके। तीसरा पॉइंट, अब काउंसलिंग के लिए अप्लाई करें और कॉलेज चुनें। जैसे ही आप पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेते हैं इसके बाद आपको काउंसलिंग करना होता है, यानी कॉलेज चुनना होता है कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। और ये सब ऑनलाइन प्रोसेस होता है। आपके रैंक यानी आपने कितना रैंक लाया है एग्जाम में, उस हिसाब से आपको कॉलेज दिया जाता है। चौथा स्टेप्स, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें। पॉलिटेक्निक की पढ़ाई पूरी करने के बाद आपके कॉलेज में कंपनी आते हैं आपको जॉब देने के लिए, तो आपको वह इंटरव्यू क्लियर करना होगा। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है और आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप आसानी से इंटरव्यू राउंड क्लियर कर सकते हैं और जॉब पा सकते हैं। या फिर आप चाहे तो इंटर्नशिप ना करके सीधा डायरेक्ट बीटेक के सेकेंड ईयर में एडमिशन लेकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि पॉलिटेक्निक करने के बाद क्या करें। तो इसके बाद आप चाहे तो इंजीनियरिंग की डिग्री कर सकते हैं डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेकर। पॉलिटेक्निक कोर्स करने के फ़ायदे,
पॉलिटेक्निक आप सीधा 10th या 12th के बाद कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक में आपको प्रैक्टिकल तरीके से सिखाया जाता है। पॉलिटेक्निक कोर्स करने के बाद आप जॉब कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक के बाद आप सीधा इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। अब जानते हैं कि पॉलिटेक्निक में कौन कौन से कोर्स होते हैं। आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप, आर्ट फॉर ड्राइंग टीचर, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फैशन डिजाइनिंग ओनली फॉर गर्ल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इत्यादि। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो ऐसी और भी यूजफुल जानकारी पाने के लिए लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।